वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि हर बड़े सरकारी और प्राइवेट इदारे में एक मखसूस सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए काम किया जाता है। इसे बिज़नेस सॉल्यूशन कहा जाता है। बिज़नेस सॉल्यूशन मुआशरे में क्या तब्दीली ला रहा है, इस सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, और कई ऐसे बिज़नेस देखे गए हैं जो शुरू में ही बंद हो जाते हैं। मतलब आते तो बहुत ज़्यादा धूम धड़के के साथ है, लेकिन जी आने के बाद होता क्या है, ठप हो गए, काम नहीं हो रहा। स्टार्टअप कंपनीज जो होती हैं और जो छोटा कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बिज़नेस सॉल्यूशन कितना ज़रूरी होता है, इस पर बात करने के लिए बिजनेस सॉल्यूशन एक्सपर्ट साकिब अहमद साहब इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि कितने ज़रूरी हैं ये बिज़नेस सॉफ्टवेयर किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे छोटा है या बड़ा है? आजकल की आपकी ज़िंदगी के अंदर सॉफ्टवेयर वैसे ही बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी चाहे हम है। पर्सनल लाइफ की बात करना शुरू करें या बिजनेस की बात करना शुरू करें, आज के दौर के अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा ये वक्त के साथ, पुराने वक्त के अंदर ये हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ महदूद होता था और उसके अंदर हम बहुत से अपने फैसले उसके मुताबिक कर रहे होते थे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती। बिल्कुल। आजकल कंप्यूटर्स के अंदर हम ये सब डाटा स्टोर कर लेते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर एनालिटिक्स या उसकी बुनियाद के ऊपर हम फर्दर ये बता सकते हैं कि हम जो फैसले करने जा रहे हैं उसकी आउटकम क्या होगी। बिजनेस बहुत बड़ा हो या बिजनेस बहुत छोटा हो। लेकिन ये बिजनेस सॉल्यूशंस जो आजकल खासतौर पर जो एसएमई मार्केट हम अपनी कहते हैं, उनके अंदर लोगों को फाइनेंस के लिए, लोगों को अपने फैसले करने के लिए और ख़ासतौर पर प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि चलें बड़ी कंपनीज तो अफोर्ड कर लेती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं या आपका छोटा जो सेटअप है वो आता है, अपनी एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन फिर एकदम से बंद हो जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है और क्या छोटे मीडियम पे काम करने वाले लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा, ये वक्त के साथ बहुत तेज़ी से ये सॉफ्टवेयर दुनिया के अंदर खासतौर पर छोटे बिजनेस के लिए बहुत आम हुए हैं। अच्छा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है। अच्छा। और वक्त के साथ ये सॉफ्टवेयर इतने अफोर्डेबल हो गए हैं इन एसएमई मार्केट के लिए, और लोगों को ये भी बात समझ में आ गई है कि अगर उन्होंने अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, उसके अंदर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है या बिजनेस के अंदर ग्रोथ लानी है, उसके लिए इन सॉफ्टवेयर को होना बहुत ज़रूरी है। सही है। पाकिस्तान के अंदर भी हम सिर्फ बड़े बिजनेसेस की बात नहीं करते। अगर मैं एसएपी के हवाले से जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर उनकी बात करूँ तो बहुत से छोटे बिजनेसेस के अंदर ये सॉफ्टवेयर लोगों को बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। सही। और ये वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, अगर आपको याद हो जब मोबाइल फोन्स भी आए थे तो पहले बहुत एक्सपेंसिव होते थे, उसके बाद वक्त के साथ साथ अफोर्डेबल हर मार्केट सेगमेंट के लिए फोन आने लग गए। आज बिजनेस सॉफ्टवेयर्स भी एग्जैक्टली हर डिफरेंट अंदाज से हर मार्केट सेगमेंट के लिए, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आज जो नुक्कड़ पे पान की दुकान है उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो वो अफोर्डेबल है उन लोगों के लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब चूंकि हम दुनिया भर की बात करें तो पूरी दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से कोई 10 कदम आगे चलती हुई हमें नज़र आ रही है। ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो है सर, मुझे ये बताएं कि कितने आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए कितने इफेक्टिव है? अच्छा, वक्त के साथ अगर आप गौर करें तो बहुत दुनिया के अंदर जदीद तरक्की के साथ ना सिर्फ कंप्यूटर्स आ रहे हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके अंदर इंसान की इनपुट उसके अंदर रिलेटिवली कम होती जा रही है, क्योंकि मशीन ओवरऑल उन कंप्यूटर्स पूरी एनालिटिक्स के साथ आपको बहुत से तरीके के साथ ये बता देती है कि कौन सा फैसला किस अंदाज से करना चाहिए। ठीक है। अगर आप गौर करें तो आज ड्राइवरलेस कार्स भी आ रही हैं जिसके अंदर बहुत तरीके के साथ कंप्यूटर्स इन तमाम चीज़ों पर चल रहे हैं, और जो आप गौर करें तो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आपके बिजनेस को बेहतर कम से कम कॉस्ट पे करने के लिए और सबसे बढ़कर सही फैसले करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आजकल जदीद दौर के अंदर कंप्यूटर्स और इन सॉफ्टवेयर्स के बगैर और ख़ासतौर पर ईआरपी सिस्टम के बगैर किसी भी बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। आज के दौर के अंदर जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें या पाकिस्तान की बात के अंदर की बात करें, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर है लोगों के लिए कि इन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बगैर आज बिजनेस को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि हमने देखा, लोगों ने उसको पसंद भी किया, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो हमें बंद होते हुए नजर आ गए। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तो आगे बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आएंगे जो कि इसी पैटर्न पर चलेंगे। वो पैटर्न क्या है? कोई सिलेक्शन में गलती होती है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होती, क्या वजह है? लेकिन जो स्टार्टअप कल्चर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्टार्टअप कल्चर के अंदर हमें यूजुअली एक या दो अच्छे बड़े स्टार्टअप्स की जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से नजर आने लग जाती हैं, लेकिन उसके पीछे अट्रैक्टिव लगती हैं, और उसके पीछे जो 100 स्टार्टअप फेल हुए होते हैं वो बहुत कम उन चीज़ों की बात करते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। बाज़-औक़ात बहुत से चीज़ लोगों के अंदर उतना पैसा अवेलेबल नहीं होता जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। बाज़-औक़ात हमारी पॉलिसीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं जो कि स्टार्टअप बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर पाती। और वक्त के साथ एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि टेक्नोलॉजी के साथ
آپ کو ہر وقت بہت تیز اور ایفیشینٹ ہونا ہے اس موقع کے اوپر. آج کرنٹلی آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس سے ریلیٹڈ آپ کو ایکو سسٹم کے اندر اپنے پرابلم نظر نہیں آتی, لیکن کوئی نیا ایسا سافٹ ویئر آتا ہے جو بزنس کو کمپلیٹلی اڑا کے لے جاتا ہے. اگر میں اپنے بچپن سے بات کرنا شروع کروں تو مجھے یاد ہے ہم VCR کے اندر مووی دیکھا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد DVD آنا شروع ہوئی اور اس کے بعد آج ہم OTT پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو وہ تمام بزنسز, چاہے وہ VCR ہیں, چاہے وہ رینٹل شاپس ہیں, چاہے وہ DVDs کی شاپ ہیں, ان سب کا بزنس وقت کے ساتھ اس فیلڈ کے لوگوں کی وجہ سے ختم نہیں ہوا. ٹیکنالوجی کی ایک ویو آئی جس نے آ کر اس کو ڈفرینٹ انداز سے چینج کیا. تو اسٹارٹ اپ کے کیس میں بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا ثاقب صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ سرکاری اداروں میں ان چیزوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہمارے جو سرکاری ادارے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی ان کے نظام سے خوش نہیں ہوتا, کوئی پاکستانی سیٹسفائی نہیں ہوتا, تو کیا اس طرح کے سافٹ ویئر کام کر رہے ہیں؟ لیکن جی یہ سافٹ ویئر پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ کام کر رہا ہے. میں پاکستان کا پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا, میں پہلے آپ کو ایک انٹرنیشنل ایگزامپل سے پھر پاکستان کی طرف آتا ہوں. SAP جو میری کمپنی ہے وہ اراؤنڈ دنیا کے اندر 62% جو گورنمنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی, ان کے اندر SAP کا سافٹ ویئر صرف سرکاری گورنمنٹس کو چلانے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. پاکستان کے اندر منسٹری آف فائنانس, پاکستان ریلویز, آڈیٹر جنرل آف پاکستان, NTDC, تمام ڈسکوز, ان سب کے اندر یہ سافٹ ویئر موجود ہے. اور رائٹ نو کرنٹلی آپ کی جو بہت سی بلنگ کی چیزیں آتی ہوتی ہیں, آپ کی پینشنز جو پے ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے بجٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں SAP سافٹ ویئر کے اندر پاکستان گورنمنٹ اس ٹائم چلا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے استعمال کر رہی ہوتی ہے. ایک اور اچھی امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے ہوتی ہے کہ اس میں لوگوں کی ٹریننگز ہوتی ہیں. سافٹ ویئر کے لحاظ سے لوگوں کو اپنی نئی سے نئی چیز سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب سافٹ ویئر کسی چیز کے اندر ہیلپ کرتا ہے, لوگوں کو ایک اور موقع ملتا ہے کہ وہ کسی اور نئی چیز کے اوپر سیکھ کر اپنی اوور آل صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. تو یہ سافٹ ویئر ہر انداز سے گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے بہت سپورٹ کرتا ہے اپنے, نہ صرف ان کو گورنمنٹ کے ڈے ٹو ڈے معاملات کو چلانے کے لیے. مثال کے طور پر پاکستان کے تمام پینشنرز جو ہیں ویسے بھی کے سافٹ ویئر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. چلیں سر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا ضروری ہے جی کہ آپ کوئی بھی بزنس کریں اس کو اپڈیٹ کریں, کیونکہ جب تک آپ کا بزنس اپڈیٹ نہیں ہوگا آپ کو وہ کمائی نہیں ہوگی جس کی آپ امید لگا بیٹھے ہیں.